कंवल के हल। गुजरात के एक बादशाह था जो राजस्थान की एक वेश्या की बेटी के से हो जाता है उसे, जबकि वेश्या की बेटी किसी और से प्यार करती है। जब राजा को यह बात पता चलता है तो वो उसे पाने के लिए षड्यंत्र रचता है, लेकिन वेश्या की बेटी षड्यंत्र का जवाब देती है षड्यंत्र से। राजस्थान वीरता की गाथाओं के साथ अनूठी प्रेम कहानियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ अनेकों कथाएं प्रचलित है। ऐसी एक कहानी है मारवाड़ के एक वेश्या की बेटी की, जिसने राजा के आदेश की अवहेलना की। उसे अपने प्रेम में इतना विश्वास था कि उसने राजा की परवाह किए बिना राजा का प्रस्ताव ठुकरा दिया। गुजरात के बादशाह महमूद शाह का दिल मारवाड़ से आए जवाहर फातूर की बेटी कंवल पर आ गया। उस पर कंवल की खूबसूरती देखकर मोहित हो गया था। उसने कंवल को समझाने की कोशिश की और कहा, मेरी बात मान ले, मेरे पास आ जा। मैं तुझे 2 लाख रुपए सालाना की जागीर दे दूंगा और तेरे सामने पड़े ये हीरे जवाहरात भी तेरे होंगे। इतना कहकर राजा ने हीरो को हार कंवल के गले में पहनाने की कोशिश की। राजा के इस बर्ताव से खुश होने के बजाय कंवल ने नाराजगी दर्ज के और हीरो का हार तोड़कर फेंक दी। उसके माँ एक वेश्या थी जिसका नाम जवाहर पातुर था। उसने बेटी को हरकत पर बादशाह से माफ़ी मांगी। माँ ने बेटी को बहुत समझाया कि बादशाह की बात मान ले और उसके पास चले जा, तो पूरे गुजरात पर राज करेगी। पर कंवल ने माँ से साफ मना कर दिया। उसने माँ से कहा कि वह कहर को प्यार करती है। दुनिया का कोई भी राजा उसके किसी काम का नहीं है। कंवल कहर सिंह चौहान महमूद शाह के अधीन एक छोटी सी जागीर बारिया का जागीरदार था और कंवल उसे प्यार करते थे। उसके माँ ने खूब समझाया कि तू एक वेश्या की बेटी है, तू किसी एक की घरवाली नहीं बन सकती। लेकिन कंवल ने साफ मना। वह कह दिया कि खैर जैसे शेर के गले में बाहर डालने वाली उस गिदड़ महमूद के गले कैसे लग सकती है। यह बात जब बादशाह को पता चला तो उसका गुस्सा आया और उसने कंवल को कैद करने के आदेश दिए। बादशाह ने यह भी ऐलान किया कि कहर को कैद करने वालों को उसकी जागीर जब्त कर दी जाएगी, पर कहर जैसे राजपूत योद्धा से कौन टक्कर ले। फिर भी दरबार में उपस्थित उसके सामंतों में से एक जलाल आगे आया और उसके पास छोटी सी जागीर थी, सो लालच में उसने यह बीड़ा उठा लिया। होली खेलने के बहाने से उसने कहर को महल में बुलाकर षड्यंत्र पूर्वक उसे कैद कर लिया, ताकि कंवल अपने प्रेमी की दयनीय हालत देख दुखी होती रहे। कंवल रोज पिंजरे में कैद कहर को खाना खिलाने आती। एक दिन कंवल ने एक कटारी और एक छोटी आरी देकर लाकर दी। उस समय कहर की दासी टुन्ना ने वहाँ सुरक्षा के लिए तैनात फालूदा खां को जहर मिली भांग पिला बेहोश कर दी। इस बीच मौका पाकर कहर पिंजरे के दरवाजे को काट आज़ाद हो गया और अपने साथियों के साथ से बाहर निकल आया। जागीर जब्त होने के कारण कहर ने मेवाड़ के एक सीमावर्ती गांव के मुखिया गंगो भील से मिलकर आप बीती सुनाई। गंगो भील ने अपने अधीन 60 गांवों के भीलों का पूरा समर्थन कहर को देने का वादा किया। कहर के जाने के बाद बादशाह ने कहर को मारने के लिए कई योद्धा भेजे, पर सब मारे गए। इसी बीच बादशाह को संदेश मिला कि कहर की तलवार के एक वार से जलाल के टुकड़े टुकड़े हो गए। कंवल कहर की जितनी किस्से सुनती उतनी ही खुश होती और उसे खुश देखकर बादशाह को उतना ही गुस्सा आता, पर वह क्या करे, बेचारा बेहोश था। कहर को पकड़ने या मारने की हिम्मत उसके किसी सामंत या योद्धा में नहीं थी। जगना नाई की बहन कंवल की नौकरानी
थी। एक दिन कंवल ने एक पत्र लिख कर चगना नाई के हाथ खेहर को भिजवाया। खेहर ने कंवल का संदेश पढ़ा। मारवाड़ के व्यापारी मुंदड़ा की बारात अजमेर से अहमदाबाद आ रही है। रास्ते में आप उसे लूटना मत और उसी बारात के साथ वेश बदल कर अहमदाबाद आ जाना। पहुंचने पर मैं दूसरा संदेश आपको भेजूंगी। अजमेर अहमदाबाद मार्ग पर बारात में केहर व उसके 4 साथी बारात के साथ आए। केहर जोगी के वेश में था। उसके चारों राजपूत साथी हथियारों से लैस थे। कंवल ने बादशाह के प्रति अपना रवैया बदल लिया, पर नजदीक जाने के बाद भी महमूद शाह को अपना शरीर छूना न देते। कंवल ने अपनी दासी को बारात देखने के बहाने भेजकर केहर को सारी योजना समझा दी। बारात पहुंचने से पहले ही कंवल ने राजा से कहा, हजरत केहर का तो कोई आता पता नहीं, आखिर आपसे कहाँ बच पाया होगा। उसका इंतजार करते करते मैं भी थक गई हूँ। अब तो मेरी जगह आपके चरणों में ही है, लेकिन हुजूर मैं आपकी बांदी बनकर रहूँगी। अगर आप मुझे वाकई चाहते हैं तो आपको मेरे साथ विवाह करना होगा और विवाह के बारे में मेरी कुछ शर्त है, वह आपको माननी होगी। कंवर की शर्त पहली, शादी मुंदरा की बारात के दिन ही हो। दूसरी थी, विवाह हिंदू रीति रिवाज अनुसार हो, विनायक बैठे, मंगल गीत गाए, सारी रात नौबत बाजे। तीसरी शर्त थी, शादी के दिन मेरा डेरा बुलंद गुंबज में हो। चौथी थी, आप बुलंद गुंबज पधारे तो आतिशबाजी चले, तोहफे छूटे, ढोल बजे। पांचवी शर्त थी, मेरी शादी देखने वालों के लिए किसी तरह की रोक टोक ना हो और मेरी माँ जवाहर पातुर पालकी में बैठकर बुलंद गुंबज के अंदर आ सके। उसकी खूबसूरती में पागल राजा ने उसकी सारी शर्तें मान ली। शादी के दिन सांझ ढले कंवल की दासी टुन्ना पालकी ले जवाहर पातुर को लेने उसके डेरे पर पहुंचे। वहां योजना अनुसार केहर शस्त्रों से सज्जित हो पहले ही तैयार बैठा था। टुन्ना ने पालकी के केहरों को किसी बहाने इधर उधर कर दिया और उसमें चुपके से केहर को बिठा पालकी के पर्दे लगा दिए। पालकी के बुलंद गुंबद पहुंचने पर सारे मर्दों को वहां से हटवाकर कंवल ने केहर को वहां छिपा दिया। थोड़ी देर के बाद राजा हाथी पर बैठकर सज-धज कर बुलंद गुंबज पहुंचा। महमूद शाह के बुलंद गुंबज में प्रवेश करते ही बाहर आतिशबाजी होने लगी और ढोल पर जोरदार थाप के गड़गड़ाहट से बुलंद गुंबज थरथराने लगे। तभी केहर बाहर निकल आया और उसने बादशाह को ललकारा, आज देखते हैं शेर कौन है और गिदड़ कौन। तूने मेरे साथ बहुत छल कपट किया, सो आज तुझे मारकर मैं अपना वचन पूरा करूंगा। दोनों योद्धा भिड़ गए। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। दोनों में मल्लयुद्ध होने लगा। उनके पैरों के धमाके से बुलंद गुंबज थरथराने लगा। वो बाहर हो रही आतिशबाजी के चलते अंदर क्या हो रहा है किसी को पता न चल सका। क्योंकि केहर मल्ल युद्ध में भी प्रवीण था, इसलिए महमूद शाह को उसने थोड़ी देर में अपने मजबूत घुटनों से कुचल दिया। बादशाह के मुंह से खून का फवारा छूट पड़ा और कुछ ही देर में उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। दासी टुन्ना ने केहर व कंवल को पालकी में बैठा पर्दा लगाया और कहारों और सैनिकों को हुक्म दिया कि जवाहर बाई की पालकी तैयार है, उसे उनके डेरे पर पहुंचा दो और बादशाह आज रात यही बुलंद गुंबज में कंवल के साथ विराजेंगे। कहार और सैनिक पालकी में ले जवाहर बाई के डेरे पहुंचे। वहां केहर और का साथी सांगजी घोड़ों पर जिन कस कर तैयार था। केहर ने कंवल को व सांगजी ने टुन्ना को अपने साथ घोड़ों पर बैठाया और चल पड़े। जवाहर बाई को छोड़ने आगे कहार और शाही सिपाही एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए।
धन्यवाद।